Hi everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sawad Ali, acupuncturist and hijama therapist. आप तो अक्सर हमारा जो वीडियो से आप हिजामा के बारे में पूछते हैं, हम आंसर भी देते हैं, लेकिन जो हिजामा है उसमें बहुत अल्लाह ने ऐसा शिफा रखा है तो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर भी जो हिजामा नॉर्मली एक मसाज है और एक जो इंसेशन करके टॉक्सिन रिमूव करते हैं तो नॉर्मली अक्सर हर आदमी को मालूम है, लेकिन इसका जो साइंटिफिकल और जो स्पिरिचुअल में जो इसका बेनिफिट्स है इसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के सामने। एक्चुअली जो मैं अभी जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये मेरा उस्ताद है एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड एनर्जी हीलर और थेरेपिस्ट भी है माशाल्लाह। उन्होंने माशाल्लाह कश्मीर और यूएई हर कंट्री में जाकर माशाल्लाह जो हिजामा से बहुत लोगों को नफ़ा दे रहा है। वो मेरा भाई है माशाल्लाह किफ़ायतुल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया आप तो मैं बहुत दिन से मैं आपको वेट कर रहा था कि आपसे कुछ हिजामा के बारे में पूछेंगे, तो माशाल्लाह अल्लाह ने अभी मौका दिया तो मैं स्पेशल आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो हिजामा का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, जो स्पिरिचुअल अनट्रीटेबल किसी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा चीज़ के लिए हिजामा से कैसा फ़ायदा होगा इसके बारे में प्लीज़ हम जो हमारा जो वीडियो देखते हैं और मेरे लिए भी खुद में जानकारी लेने के लिए चाहता हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। तो ये जो हिजामा है इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थेरेपी जो हम लोग आज तक जो समझे हुए हैं। सिर्फ नॉर्मल एक मसाज करवा लो या कभी भी एक डेट आ गया तो डेट में जाके खून निकलवा लो, नहीं, दिस इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। इसके बारे में मेडिकल साइंस बहुत रिसर्च नहीं किया है, बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनेशंस हैं। यानी पहले हम लोग इंसान के जिस्म के प्रॉब्लम्स के बारे में समझना है, जो पर्टिकुलरली एक तो है फिजिकल इश्यूज जो मेडिकल साइंस समझ पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा, ट्रीट कर पाएगा। जो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिजिकल इश्यूज हो चाहे वो मेंटल इश्यूज हो। फिजिकल इश्यूज जैसे बैक पेन आना, हेवीनेस ऑन शोल्डर्स, पैर में खींचाव जैसी दर्द, या डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी फॉर नो एक्चुअल रीजन, ये सारे जब मेडिकल साइंस व्हेन इट फेल्स टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड एंड ट्रीट दीज इश्यूज, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कंक्लूड किए हैं, लाइक वी कंक्लूडेड एज एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो ये सारे जो एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो सेटल डाउन है बॉडी के अंदर, इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो सबसे बेस्ट थेरेपी है वो हिजामा थेरेपी है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थेरेपी है। इससे बहुत मिरेकल्स हो चुके हैं अभी तक, यानी हम लोग जो प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, ये फिजिकली काम करेगा, कैंसर्स रिलेटेड भी काम करेगा, स्पिरिचुअली काम करेगा। जैसे बहुत सारे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ले लो, क्रॉनिक डिप्रेशन ले लो, स्प्लिट पर्सनालिटी जो जिन पोजीशन बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत यानी अनएक्सप्लेन्ड तरीके से काम करेगा। साइंटिफिकली, टेक्निकली ये सारे जो लिविंग क्रिएशंस जो बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज होके सेटल डाउन रहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको मारेगा। यानी बहुत सारे डेवलपमेंट्स इससे देख सकते हैं। तो आपने एक वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस किया है इस जो कपिंग हिजामा के बारे में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो बॉडी का अंदर जिन सेटल हो जाता है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। जो बॉडी के अंदर किसी का बॉडी के अंदर एक जिन्नात का नहीं, किसी नेगेटिव एनर्जी का कुछ अटैक हुआ है, तो उस चीज़ से जो अटैक होने के बाद क्या आप उन लोगों को परेशान आएगा। देखो, जब ये नेगेटिव एनर्जी सेटल डाउन होते हैं जिस्म के अंदर, इसमें तीन प्रॉब्लम्स आते हैं। तो तीन चीज़ों में डैमेजेस होते हैं, एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। फिजिकल डैमेजेस जैसे ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं सेटल डाउन होते हैं रगों के अंदर, खून के अंदर, पर्टिकुलर एक जंक्शन में। जब भी ये जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, सबसे पहली चीज़ अनट्रीटेबल अनएक्सप्लेन्ड पेन शुरू हो जाता है। तो आप कितना भी मेडिसिन ले लो, सर्जरी कर लो, ये पेन खत्म नहीं होता। सेकेंड चीज़, जिस जगह नेगेटिव एनर्जी सेटल डाउन रहते हैं उस जगह का सर्कुलेशन बंद हो जाता है।
खून सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट होना, जिससे जब ऑब्वियसली जब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्यूमर्स होना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मल सेल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो कैंसर को कन्वर्ट होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए आज भी यानी कैंसर का यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेडिकल साइंस में नहीं है क्यों एबनॉर्मल सेल्स पैदा हो रहे हैं, यानी ये सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ये फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ऑर्गन्स भी यानी डैमेजेस हो सकते हैं क्योंकि ये लोग सेटल्ड होते हैं रगों के अंदर या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स में। सेकेंड चीज़ मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आना, ये ऑब्वियसली जब सर्कुलेशन जिस्म का बंद हो जाता है यानी स्लो हो जाता है जो नेगेटिव एनर्जी सेटल होने की वजह से, तो सारा ब्लड का बॉडी का सर्कुलेशन, ब्रेन का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी भी इसी की वजह से आता है क्योंकि डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट लिविंग क्रिएशन सेटलिंग इन द बॉडी जो ब्रेन का कंट्रोल ले सकता है, जिससे स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है। थर्ड चीज़ हो गया स्पिरिचुअल डैमेज। स्पिरिचुअल डैमेज यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी सोर्सेस से मतलब अभी हम लोग डिवाइन चीज़ों में जब सबमिशन करते हैं, चाहे वो रेसिटेशंस हो, चाहे वो प्रेयर्स हो, चाहे वो मेडिटेशंस हो, ये सारी चीज़ें हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ले आते हैं जिस्म के अंदर। जब ये कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जिस्म पे आएंगे ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी वीक हो जाती है, जिससे यानी इंसान को मेंटल डेवलपमेंट्स दिखना शुरू हो जाता है, जिस्म में पेन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े डिजीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी है ये जो हीलिंग है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज क्या करते हैं, तो हमारे जो सबमिशंस हैं ये डिवाइन चीज़ों की तरफ से डाइवर्ट करते हैं, तो ये सारे डैमेजेस हो सकते हैं सेटलमेंट्स की वजह से। जी जज़ाकल्लाह खैरन, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। इंशाल्लाह और भी अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।